गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आधुनिक गुरु अनिल सर के साथ आप जुड़े रहिए। आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग शैशवावस्था के बारे में पढ़े थे, शैशवावस्था उसकी विशेषताएं। आज के वीडियो में हम लोग पूरा बाल्यावस्था कवर करेंगे। यहां से जान जाइए कि 110% क्वेश्चन रहना है आपके पेपर में। 110% शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, यहाँ से ये 5 टॉपिक कवर करने से 3 या 4 क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है। और एकदम चुनिंदा प्रश्न पढ़ना चाहिए, टॉपिक पढ़ना चाहिए, उसको क्वेश्चन आंसर को करना चाहिए, ताकि परीक्षा में हम 100% उसको कर ले जाए। परीक्षा पास करने एक कला होती है, इस कला को निपुण होना चाहिए, इस कला में निपुण होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। आप हर परीक्षा पास कर ले जाएंगे, हर परीक्षा पास कर ले जाएंगे जब आपके दिमाग में रहेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो आज देखिए हम लोग बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। बाल्यावस्था का जो एज है वो 6 से 12 वर्ष तक रखा गया है, 6 से 12 वर्ष तक। अब समझिए कि एक कितना इंपॉर्टेंट है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में स्कूली शिक्षा प्रारंभ होती है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। अभी तक 0 से 6 वर्ष तक अनौपचारिक शिक्षा थी, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में 3 वर्ष का बालक रहेगा तो वह स्कूल जाएगा। प्ले ग्रुप में उसका एडमिशन होगा, प्ले ग्रुप LKG, UKG 1-2 प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा। लेकिन इसके पहले जाएंगे तो 6 वर्ष में बालक स्कूली शिक्षा प्रारंभ करता था। तो बाल्यावस्था मेरा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है। इस अवस्था में बालक कैसे सीखते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहां से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग कवर करेंगे। देखिए इसमें ये देखिए बाल्यावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्डहुड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चाइल्डहुड। एक बाल्यावस्था के देख रहे हैं कितने खुश हैं, मस्त हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये सारे मतलब इसमें बालक और बालिका का विभेदीकरण नहीं होता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि किशोरावस्था में देखते हैं बालक बालिका से शर्माता है, बालक बालिका एक दूसरे से मिलने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन सबके सामने आपस में बातचीत नहीं करते। जबकि बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है। देख रहे हैं ये बालिका है, ये बालिका है, ये बालक है, आपस में ऐसा मिलजुल कर है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत देखा जाता है। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स, बाल्यावस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड। जीवन का अनोखा काल, कोल एवं ब्रूस ने दिया था। ये जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल बोला जाता है। जीवन का निर्माण काल सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, जीवन का निर्माण काल बोला जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किलपैट्रिक द्वारा दिया गया था। धर्म और मिथ्या का पारंपरिक काल एक रास के द्वारा दिया गया था। ये 4 जो साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया है बाल्यावस्था के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने मेमोरी में बैठा लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 110% क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही से पूछा जाएगा, अपनी मेमोरी में बैठाए रहेगा। जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं, जीवन का निर्माण काल कौन सा है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण काल का है, धर्म और मिथ्या का पारंपरिक काल कौन सा है, ये सारे किसके हैं, बाल्यावस्था के। अब देखिए नेक्स्ट, ये विशेषताएं हैं। ये सारी विशेषताएं बाल्यावस्था की जितनी है एक स्लाइड में कवर किया और इसमें जान जी इतना आप विशेषताएं याद रखेंगे तो आपको परीक्षा में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए यथार्थवादी दृष्टिकोण मतलब जो सही रहता है वही बोलता है, गलत नहीं बोलता है, झूठ झपाट नहीं बोलता है। जैसे कोई आया है, आपके पिताजी उधार लिए किसी से, वो आ गया घर पर मांगने के लिए, तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि जाओ बेटा कह दो पापा नहीं है, तो जाएगा कहेगा कि पापा कहे हैं कि जाओ बेटा कह दो पापा नहीं है, मतलब बिल्कुल सत्य बोल रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ बोल रहा है, यथार्थवादी दृष्टिकोण का होता है।
नेक्स्ट समलिंगी मित्रता, समलिंगी मित्रता, समान लिंग से वो मित्रता करता है। खेल की आयु काल बोला जाता है। गेम स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेम स्टेज, यहाँ पर वो खेल खेल में सीखने का प्रयास करता है। जब दीपावली आती है तो बालक देखते हैं दिया बटोर लेते हैं और उसका ऐसे तराजू बना लेते हैं और तराजू से वो खेलने का प्रयास करते हैं, मतलब माप तौल का कंसेप्ट लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरी गवर्नमेंट भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी इस तरह के बालक का खेल विधि के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि बालक उससे सीख सके, क्योंकि उसकी विशेषता है। गंदी आयु और सारस अवस्था, नैतिक गुणों का विकास, सृजनशीलता के गुण, सृजनशीलता का मतलब कुछ क्रिएट करते हैं, नया नया चीज करने का प्रयास करते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का, बहिर्मुखी जो कहना होता है मुंह पर करते हैं, आंतरिक गुण उसके अंतर्गत नहीं रहता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कौन रहते हैं? बाल्यावस्था। और किशोरावस्था क्या रहता है? अंतर्मुखी प्रवृत्ति के रहते हैं। बाल्यावस्था क्या रहता है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति का, मतलब जो कहना होता है वह कह देते हैं। अमूर्त चिंतन का आरंभिक काल, अमूर्त चिंतन का आरंभिक काल मतलब ये मूर्त चिंतन में ही रहते हैं। यहाँ से शुरू होता है अमूर्त चिंतन करने का, थोड़ा बहुत अमूर्त मतलब औपचारिक में चले जाते हैं। बिना काम के भ्रामक काल, सबसे कम कामुकता पाई जाती है। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, जानने की इच्छा रखते हैं। जानने की इच्छा मतलब बाल्यावस्था का बालक है तो पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब उसके मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं, क्या पूछता रहता है, ये क्या है, ये क्या है। गुरुजी से पूछता है सर ये क्या है, ये कैसे। जिज्ञासा प्रवृत्ति, जानने की इच्छा रहती है, जानने की ललक रहती है। जैसे ऐसे एरोप्लेन लाए, इसे चाबी भरे, उड़ गया तो वो जानने की इच्छा है कि आखिर इसके अंदर क्या है। देखते हैं उसको तोड़ देता है, तोड़ क्या देता है उसको खोलता है, खोल कर देखने का प्रयास करता है कि इसके अंदर क्या है। तो ये जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है उसकी। नेक्स्ट संग्रह प्रवृत्ति का जागृत होना, संग्रह कलेक्शन करता रहता है, कलेक्शन करता रहता है। जैसे देखते हैं ऐसे गोली खेलता तो उसके डिब्बा में देखेंगे बहुत गोली रहता है। जो कक्षा 1-2 में बच्चे पढ़ते रहते हैं उसके जेब में देखेंगे 8-10 तो गोली रहता है। ताश का गड्ढे लिए रहते हैं, एक कलेक्शन भावना पाई जाती है, कलेक्शन करने की प्रवृत्ति रहती है। नेता बनने की इच्छा, नेता वो लीडरशिप करता है। समूह भावना, समूह में रहने का प्रयास करता है। नेक्स्ट प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, इस अवस्था में बालक स्कूल जाना शुरू करता है, मतलब औपचारिक शिक्षा शुरू करता है, स्कूल में जाना। अब 6 वर्ष के पहले वह अपने माता पिता, भाई बहन, आसपास पड़ोस के द्वारा शिक्षा ले रहा था, लेकिन अब बाल्यावस्था हो गया, 6 वर्ष का हो गया तो स्कूल जाता है तो प्रारंभिक आयु शुरू हो जाती है स्कूल शिक्षा की प्रारंभिक। अर्थभेद, लिंग भेद की आयु, समूह दल तथा टोली की आयु, और टोली बनाकर ग्रुप में रहते हैं, 4-5 का ग्रुप बना लेते हैं, 4-5 का ग्रुप। इसलिए स्कूलों में क्या पीयर लर्निंग का कंसेप्ट आया। पीयर लर्निंग का मतलब छोटे ग्रुप बनाकर, क्योंकि वो बच्चा को ही सिखाता है और बच्चे से अधिक सीखते हैं, इसलिए पीयर लर्निंग का कंसेप्ट आया, मतलब छोटे दल में, समूह में इत्यादि करने का प्रयास करता है। भाषा विकास की तीव्रता, इस आयु में भाषा विकास बहुत तीव्र गति से होना शुरू कर देता है। मतलब देखते हैं जब वह छोटा बच्चा रहता है धीरे धीरे सिखाया जाता है, जब स्कूल में जाता है तो उसके बातचीत किया जाता है, बातचीत करते उसके अंतर्गत भाषा का विकास हो जाता है, मौखिक भाषा का विकास में तीव्रता आती है। संग्रह करने की भावना, कलेक्शन करने की भावना रहती है, एकत्रित करता रहता है। देखते हैं किसी का फोटो है, गोली है, कंचा है, खेल कूद का सामान है, वो कलेक्शन करता है। छोटा बच्चा कहेगा मुझे सब चाहिए। आप कहेंगे इसमें से कोई खिलौना ले लो, लेकिन नहीं लेगा, कहेगा मुझे सब चाहिए। कभी अपने बच्चे को लेकर बाहर जाइएगा खिलौना की दुकान पर तो उसको लगेगा वो भी चाहिए, मतलब उसको सब चाहिए। आप कहेंगे कोई एक ले लो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा ले, तो कहेगा पापा मुझे वो भी चाहिए, अर्थात कलेक्शन करना चाहता है हर एक तरह का। नेक्स्ट कल्पना शक्ति का आरंभिक काल, मतलब कल्पना एक किशोरावस्था में पूर्ण रूप से विकसित होता है। यहाँ धीरे प्रारंभ हो जाता है, कल्पना कुछ करने लगता है। जैसे किसी को देखता है 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष का लड़का है, देखता है IAS की गाड़ी जा रही है तो वो सोचने लगता है अच्छा IAS कैसे बना जाता है, हम भी IAS बनेंगे।
मतलब एक कल्पना अपने दिमाग में करना शुरू करता है। पूर्ण रूप से मैच्योरिटी नहीं होती, लेकिन धीरे 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 जब देखेंगे 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसके अंतर्गत आ जाता है धीरे 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 इस तरह के भावना। लेकिन ये किशोरावस्था में अपनी चरम ऊंचाइयों पर वो हमेशा थिंकिंग करता रहता है, हमेशा सोचता रहता है, हमेशा कल्पनाशीलता रहता है। इसलिए किशोरावस्था को बोला जाता है कल्पनाशीलता की चरम सीमा, और इसको बोला जाता है कल्पनाशीलता का आरंभिक काल। नेक्स्ट, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता का काल। शारीरिक और मानसिक विकास स्थिर रहता है इसके अंदर। सामूहिक खेलों का महत्व, समूह में खेलता है, इसलिए जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में, मॉन्टेसरी स्कूलों में क्या होता है, ग्रुप बना दिया जाता है। ग्रुप में उसको सिखाने का एक मैडम जी आती हैं, बच्चों का ग्रुप ले लेती हैं, उसको सिखाने का प्रयास करती हैं, और ग्रुप में देखा जाता है सीखता है। जैसे टिप 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 टच द हेयर, टिप 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 टिप, इस तरीके के राइम वर्डों का प्रयोग करके देखा जाता है। वो समूह में सारे बच्चे सीख जाते हैं, हेयर, फोरहेड, आईब्रो, इस तरीके टिप 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 टिप, मतलब एक्टिविटीज का प्रयोग किया जाता है। एक्टिविटीज का प्रयोग करने से वो मैडम जी देखती हैं, अच्छे तरीके से उस बच्चे को सिखा देती है समूह में। स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट स्टेज होता है, स्फूर्ति रहता है। देखते हैं जंपिंग करना होता है, जंपिंग करता है, दौड़ना होता है, बहुत तेजी से भागता है, दौड़ता रहता है। लेकिन और अवस्थाओं में चले जाएंगे, आपका किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उसमें स्फूर्ति नहीं रहता है जितना बाल्यावस्था में। बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से कूदता है, बहुत तेजी से जंपिंग कर लेता है, तो इसलिए इसको स्फूर्ति की अवस्था बोला जाता है। ये सारे आपके बाल्यावस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स है। 110% आपका यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए। आधुनिक गुरु अनिल सर, आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होगा। अब इसके बाद मैं लेकर टॉपिक आऊंगा किशोरावस्था की विशेषताएं। थैंक यू।